अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास है सॉल्व 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। अगर आप इनको इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास क्या है, 2 अननोन वेरिएबल्स शो होंगे एक्स और वाई। हमने क्या करना है, इस एक्स और वाई अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है, अननोन वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2y आयोटा। x को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3x आयोटा, और 3 आयोटा को y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3y आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन सॉल्व करके आई है 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा + 3y। क्या करेंगे, रियल पार्ट को इकट्ठा लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, 2x + 3y इज इक्वल टू 2y आयोटा -3x आयोटा इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को। आपके पास क्या, रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल 2y - 3x इज इक्वल टू 7। x के साथ लिख दिया -3x + 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन को अरेंज किया है। क्या करेंगे हम इसमें, इक्वेशन 2 इक्वेशंस आ गई है। हमने एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आप x को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 × 3। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9y, 4 × 3 = 12। जब आप कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतनी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आपने ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 -6x + 4y इज इक्वल टू 7 × 2 = 14। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आया है, कोफिशिएंट इक्वल आ गए, 6x - 6x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9y + 4y, 9 + 4 13y इज इक्वल टू 12 + 14, 4 + 2 6, 1 + 1 2। अब देखिए 13 इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2। y इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दे तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y था, 3y y की जगह 2 पुट किया इज इक्वल टू 4, 3 × 2 = 6, 2x + 6 इज इक्वल टू 4। 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -4 - 6, 2x इज इक्वल टू -2। 6 बड़ा है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है इक्वेशन का। आप इस वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में पुट करके इसको सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसा ही है, सॉल्व x - 2 आयोटा इंटू y + 4 आयोटा इज इक्वल टू 4x + 2 × 1 + आयोटा।
यहाँ पे भी आपने अननोन वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11, x माइनस 2 आयोटा इंटू 4 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। 4x प्लस एक्स वाई आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स को। x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आ जाएगा, x को y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x y आयोटा आ जाएगा। माइनस 2 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4x प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। 4x प्लस एक्स वाई आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ गया, 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 4x प्लस एक्स वाई आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 प्लस 2y। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये रियल पार्ट है अलग हो जाएगा, ये आपके पास रियल है 4x प्लस 2y इंटू प्लस एक्स वाई माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू 4x प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेट करें इक्वेलिट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट xy माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखिए 4x यहाँ पे भी है 4x यहाँ पे भी है, ये 4x माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया है xy माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ये 8 यहाँ माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। y की वैल्यू हमने पहले ऊपर फाइंड कर ली है, y की वैल्यू पुट करेंगे 1, x इंटू 1 इज इक्वल टू 10 और x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, प्रूफ दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। IFF लिखा आता है तो इसका मतलब ये है if and only if का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, प्रूफ करना है कि z conjugate is equal to z अगर हम लेते हैं तो z आपके पास रियल आता है, और फिर आपने प्रूफ करना है z is real if z conjugate is equal to z, फिर आपने z को रियल लेना है और आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, z conjugate is equal to z if z is real। लेट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 z आपके पास किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी। देन z कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट लेंगे, हमने ये प्रूव करना है ना कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। लेट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। सपोज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं a माइनस बी आयोटा और z की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी आयोटा। a माइनस बी आयोटा ये यहाँ पॉजिटिव है, राइट लेफ्ट साइड पे आगे नेगेटिव, माइनस a प्लस बी आयोटा यहाँ पे माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि आपके पास ये प्लस से और माइनस से कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, क्या रह जाएगा, माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपके पास ये कि कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करके हो रही है जो आंसर आपको ज़ीरो दे रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम कह देते हैं b इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि 2 आयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू जब √-1 है तो वो आपको ज़ीरो रिजल्ट नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि b आपके पास ज़ीरो होगा। अगर b आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में ज़ीरो की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा में, z इज़ इक्वल टू a प्लस ज़ीरो आयोटा आ जाएगा। b को ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो आयोटा, और z इज़ इक्वल टू क्या आएगा, a, तो z इज़ रियल, तो यहाँ के पास क्या होगा, रियल। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। अगर आप देखें तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 12 में, कि अगर हम z कॉन्जुगेट को z के इक्वल लेते हैं तो z आपके पास किसके इक्वल आता है, रियल नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्स इसका प्रूफ करते हैं। कन्वर्स में हमारे पास था सपोज z इज़ रियल, अगर हम z को रियल लेते हैं देन z इज़ इक्वल टू a, z रियल नंबर लेना है तो रियल नंबर यही है ना a, इसका कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a, z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट, दोनों आंसर आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। ठीक है, तो यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z होगा, तो आपके पास क्या है, z इज़ रियल। इफ़ z इज़ रियल देन z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यही करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें रियल पार्ट को अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 2 + 3 आयोटा ओवर 4 + 7 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइज़र के फॉर्म में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 2 + 3 आयोटा इंटू 4 - 7 आयोटा ओवर 4 + 7 आयोटा, 4 - 7 आयोटा, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8, 2 × 7 = 14 प्लस माइनस -14 आयोटा आ जाएगा। 4 × 3 = 12 आयोटा और 3 आयोटा को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 21 आयोटा स्क्वायर, 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा ओवर 4 स्क्वायर। a + b और a - b का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a² - b स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, लिखे 4 स्क्वायर - 7 स्क्वायर, 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -14 + 12 -2 आयोटा, 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, माइनस प्लस 8 + 21 29, 2 आयोटा -2 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 -7 स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 + 49 65। अब आपके पास क्या आंसर आया है, 29 - 2 आयोटा ओवर 65। इसमें ये चीज़ रियल पार्ट के इक्वल है और ये आपके पास किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। 29/65 - 21/65, तो रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख दिया। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है 1 प्लस आयोटा स्केयर। 1 प्लस आयोटा स्केयर क्या है? 1 प्लस आयोटा स्केयर ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करें, ए प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला पुट किया है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। 1 प्लस आयोटा स्केयर 1 स्केयर 1 आता है प्लस 2a 1 आ जाएगा आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल, ये -1 से +1 कैंसिल, 2 आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाता है अगर हम इसका स्केयर ओपन करें, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो उसको रैशनलाइज करके इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व करके आंसर लगा देते हैं, वो भी तब भी आंसर जो है वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल और इजी वे है कि आप क्वेश्चन को समझें और सिंपल फॉर्म में पहले उसको लिखने की कोशिश करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, 1 ओवर 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। डिवाइज़र में आपके पास क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, -8 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ, 2 आयोटा स्केयर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -8 प्लस 3 -5 आयोटा, -2 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 12 प्लस 2 14, -5 आयोटा। अब आपके पास क्या है, डिवाइज़र में सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। जब आपके पास डिवाइज़र में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 5 आयोटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ओवर 14 माइनस 5 आयोटा इंटू 14 प्लस 5 आयोटा ओवर 14 प्लस 5 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस 5 आयोटा ओवर 14 स्केयर माइनस 5 आयोटा स्केयर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 14 प्लस 5 आयोटा, 14 का स्केयर आता है 196, 5 स्केयर आता है 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 196 प्लस 25 221, 14 प्लस 5 आयोटा ओवर 221। इसमें आप रियल पार्ट को अलग लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लें। 14 ओवर 221 रियल पार्ट आ जाएगा और 5 ओवर 221 आपके पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 to 20 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। 14 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।